प्रमाद प्रकाश ग्रंथ और इसके रचयिता है आचार्य श्री योगेंद्र देव जी, संस्कृत टीकाकार श्री ब्रह्मदेव सूरि जी और हिंदी टीकाकार है पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। चिदानंद चिद्रूप जो जिन परमात्म देव, सिद्ध रूप से विशुद्ध जो नमो ताहि करि सेव। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंत में शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त वंदो देव प्रबुद्ध। ये लास्ट पैराग्राफ रह गया था भैया 95 का। लास्ट पैराग्राफ रह गया था ना 95 का। अच्छा, ये दोहा 95 है। आगे निश्चय से वीतराग भाव रूप परिणत हुआ, निश्चुदात्मा ही निश्चय तीर्थ, निश्चय गुरु, निश्चय देव है, ऐसा कहते हैं। निज विमल आत्म छोड़ तू, न अन्य तीर्थ जा कहीं, न अन्य गुरु सेवा, न चिंतन, अन्य देव न आत्म ही। हे जीव, तुम दूसरे तीर्थ को मत जाओ, दूसरे गुरु की सेवा मत करो, अन्य देव को मत ध्याओ, रागादि मल रहित आत्मा को छोड़कर, अर्थात अपना आत्मा ही तीर्थ है, वहां रमण करो। आत्मा ही गुरु है, उसकी सेवा करो, और आत्मा ही देव है, उसकी आराधना करो। अपने सिवाय दूसरे का सेवन मत करो। इसी कथन को विस्तार से कहते हैं। यद्यपि व्यवहार न से मोक्ष के स्थानक समेत शिखर आदि व जिन प्रतिमा जिन मंदिर आदि तीर्थ है, क्योंकि वहां जाने से महान पुरुषों के गुणों का स्मरण होता है, तो भी वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप छेद रहित जहाज द्वारा संसार रूपी समुद्र से तरने में समर्थ जो निज आत्म तत्व है, वही निश्चय से तीर्थ है, जिसके उपदेश से परंपरा से परमात्म तत्व का लाभ होता है। यद्यपि व्यवहार से शिक्षा दीक्षा देने वाले गुरु होते हैं, तो भी निश्चय से विषय कषाय आदि समस्त विभाव परिणामों के परित्याग के समय निश्चुदात्मा ही गुरु है। उसी से संसार की निवृत्ति होती है। यद्यपि प्रथम अवस्था में सविकल्प की अपेक्षा चित्त की स्थिरता के लिए व्यवहार से तीर्थंकर पुण्य हेतुभूत जिन प्रतिमा आदि देव कहे जाते हैं, और वे साध्य साधक भाव द्वारा परंपरा से निर्वाण के कारण है, तो भी निश्चय न से परम आराधन योग्य वीतराग निर्विकल्प त्रिगुप्ती गुप्त परम समाधि के समय निश्चुदात्म स्वभावी देव है, अन्य नहीं। इस प्रकार निश्चय व्यवहार की अपेक्षा साध्य साधक भाव से तीर्थ गुरु देव का स्वरूप जानना चाहिए। हाँ जी। इस प्रकार निश्चय व्यवहार कर साध्य साधक भाव से तीर्थ गुरु देव का स्वरूप जानना चाहिए। तो जो निश्चय लेकर अभेद रत्न रूप परिणित हुआ, शुद्धात्मा ही साध्य है। साध्य क्या है? जी, निशुद्धात्मा अभेद रत्न रूप
का निःशुद्धात्मा क्या है? जी साध्य है। और उसके जो साधन है क्या उसके साधक भाव है। जी क्या हुआ साधक भाव? हाँ जी, साध्य तो निःशुद्ध आत्मा हुआ और साधक वो जो उसको जो वह अभेद रत्नत्रय स्वरूप पर अभेद रत्नात्रय स्वरूप परिणत। निःशुद्धात्मा जी तो क्या हुआ? साध्य। साध्य। साधक भाव हुए ये जो तीर्थ गुरु। दान आगम ज्ञान नहीं और 28 गुणों का आचरण व्यवहार तीर्थ नहीं जी गुरु देव। परम दिगंबर गुरु और उनकी भक्ति हम्म, क्या हम्म, और देव की आराधना हम्म, ये सब क्या है? साधक। जी इस प्रकार निश्चय व्यवहार न कर साध साधक भाव से तीर्थ गुरु देव का स्वरूप जानना चाहिए। तो जो साध भाव से तो आत्मा ही क्या है? तीर्थ है। निःशुद्ध आत्मा ही गुरु है और निःशुद्ध आत्मा ही देव है। ठीक है ना? जी और व्यवहार में ऐसे जो तीर्थ है नृत्य करा दी कि नहीं तीर्थ है और दिगंबर गुरु है वे गुरु है और जो अनंत देव है वे कौन है? जी वही देव। ऐसा ही है, निश्चय में अगर साध साधक भाव गुरुदेव का स्वरूप तीर्थ गुरु और देव का स्वरूप जानना चाहिए। क्या कहा है? निश्चय देव, निश्चय गुरु, निश्चय तीर्थ निज आत्मा ही है, वही साधने योग्य है। और व्यवहार देव जिनेन्द्र तथा उनकी प्रतिमा, व्यवहार गुरु महामुनिराज और व्यवहार तीर्थ सिद्ध क्षेत्र आदि, ये सब निश्चय के साधक हैं। ठीक है ना? हाँ जी निश्चय देव निश्चय गुरु निश्चय तीर्थ निःशुद्ध आत्मा वही साधने योग्य है। हाँ और व्यवहार देव जिनेन्द्र देव तथा उनकी प्रतिमा हम्म, ठीक है ना? जिनेन्द्र देव और उनकी प्रतिमा हम्म, जिनेन्द्र देव माने जी अरन देव, तीर्थंकर देव। तीर्थंकर देव माने तीर्थंकर कामराज माने समूह शरण में। समूह शरण में जी है ना? जी उन्हें क्या कहा? देव तो जिनेन्द्र व्य- हाँ देव व्यवहार हाँ जी जिनेन्द्र देव। तथा उनकी प्रतिमा अब वो मंदिर जी में विराजमान है। तो देव वो क्या हुआ है? अच्छा हाँ जी व्यवहार देव ठीक क्या ठीक ठीक ठीक। अच्छा व्यवहार देव हो गए जिनेन्द्र जो समुद्र में विराजमान है और उनकी प्रतिभा जो मंदिर जो जी में मंदिर में विराजमान विराजमान। ठीक है ठीक। स्थापना निक्षेप से हाँ हाँ जी हाँ स्थापना निक्षेप से जो विराजमान है मंदिर जी में। हाँ और जिनेन्द्र देव भी जो समूह शरण में साक्षात विराजमान है। ठीक है उन्हें क्या कहा? जिनेन्द्र देव। जिनेन्द्र देव हाँ और उनकी प्रतिमा विराजमान है मंदिर जी में हाँ है ना? जी इसलिए क्या उनकी प्रतिमा ये तो हाँ देव है। ठीक व्यवहार गुरु महामुनराज है हाँ ना? हाँ जी और व्यवहार तीर्थ सिद्ध क्षेत्र आने का हम्म, ठीक है ना? हाँ जी ये सब निश्चय के साधक है। हम्म
इसलिए प्रथम अवस्था में आराधने योग्य है। हाँ प्रथम अवस्था मतलब जब मैं कौन हूँ ये हम नहीं जानते हाँ कि नहीं, हाँ और दुख से पीड़ित है और सुखी होना चाहते हैं, अच्छा मार्ग चाहते हैं, तो इनकी सेवा, इनकी आराधना और इनमें ही प्रवृत्ति करने से होता है। हम्म। ठीक है? तथा निश्चय न की अपेक्षा ये सब पर पदार्थ है, इनसे साक्षात सिद्धि नहीं है, परंपरा से है। मतलब क्या मतलब हुआ? साक्षात सिद्धि नहीं है मतलब इनसे आपके पास कौन सा शास्त्र है? भैया जैसे ये आपके पास जो शास्त्र है उसकी भाषा हमारे शास्त्र से नहीं मिल रही है। हमारे मेरे पास तो भैया मोटे वाला शास्त्र, आपके उसमें क्या लिखा हुआ है? इसलिए प्रथम अवस्था, आप में इसमें लिखा होगा, ये लिखा है नीचे शायद लिखा हुआ है यहाँ। कि प्रथम अवस्था में आराधना योग्य हाँ ये तो हमारे में लिखा है, तो हो बोल दिया था ये तो। है तथा निश्चय न कर ये सब पदार्थ है। हाँ तो ये आपके में क्या लिखा है? ये सब पर पदार्थ है मेरे में। निश्चय न करके जैसे यहाँ पे भैया निश्चय न करे ना, तो मेरे में सारे में लिखा है निश्चय न की अपेक्षा, सिर्फ ये शब्द आया हुआ है, वो एक ही निश्चय न कर और अपेक्षा, आपने क्या अभी क्या कहा था? ये लिखा हुआ है मेरे में। तथा निश्चय न की अपेक्षा ये सब पर पदार्थ हैं, ये लिखा है मेरे में। ऐसा हमारे में तो लिखा नहीं है। अच्छा हाँ, इसमें भी नहीं लिखा, जो सामने आ रहा है, तथा निश्चय न कर ये सब पदार्थ है, उनसे साक्षात सिद्धि नहीं है, परंपरा से है। मेरे में पर पदार्थ लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे पुराने वाला है, जब पहले पढ़ते थे इसमें से ही पढ़ते थे। और कोई शास्त्र रखे अनिल जी? आपके में क्या लिखा है? ये तथा निश्चय न कर ये सब पदार्थ है। जो पदार्थ लिखा है और किसी और कोई रखे शास्त्र? जी हाँ, हम रखे हैं जो आप पढ़ रहे हैं वही हमारे पास है। उसमें क्या लिखा है? पदार्थ लिखा है कि पर पदार्थ? लिखा हुआ है पर पदार्थ नहीं लिखा हुआ। जैसे ये सब पदार्थ है, इनसे साक्षात सिद्धि नहीं है, ठीक है। तो भाषा आपके बदली हुई है। हाँ इसमें है तो भैया, या तो मैं दूसरी वाली देखूंगी, देखती हूँ, कोई बात नहीं, अभी या तो आप ये वाली इसमें। क्योंकि हमारे पास भी पुराना ही शास्त्र है लेकिन इसमें ये लिखा ही नहीं है। नहीं हमारे पास है। मेरे ऐसे तो पास। अब देखो, पर पदार्थ कहने से कुछ अलग बात हो रही है कि नहीं, हाँ और जी पदार्थ कहने से कुछ अलग बात आ रही है। जी जी, कोई भैया बात नहीं, आप अपने हिसाब से सिखा दे, बता दीजिए भैया। भैया, हमारे में भी पर पदार्थ लिखा है, नया ही शास्त्र है मेरे पास। हाँ तो ये पर पदार्थ है, ये जोड़ा। जो कविता के में लिखा है ना, हम्म। निश्चय न की अपेक्षा से ये सब पर पदार्थ है, इनसे साक्षात सिद्धि नहीं है, वो पर पदार्थ ही मेरे ख्याल से तो ठीक लग रहा। नहीं, पर पदार्थ सही नहीं लग रहा। पदार्थ सही है। तो सिद्धि नहीं है, ये पर हो गए ना। अब इसके ऊपर विचार करो ना। पदार्थ लिखना सही है कि पर पदार्थ लिखना सही है? हाँ, मैंने विचार करके ही बोला। नहीं, आपने तो ठीक बोला, आपने तो जो लिखा है वही बोला। नहीं, अब हमारे में लिखा है कि निश्चय नहीं से ये सब पदार्थ हैं। भाई संस्कृत की टीका में देख लो, संस्कृत की में देख लो, वहाँ ठीक होगा। ये अपना वाला जो पुराना वाला है जी सही है। मंदिर में भैया आप अपने अपने हिसाब से, भैया कुछ फर्क नहीं है, आप बता दीजिए, आपको जो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से बता दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप बता दीजिए।
कोई वैसे कोई ज्यादा फर्क नहीं हाँ, है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बता दीजिए। लेकिन ये है कि इसमें थोड़ा जैसे पर पदार्थ है ना, हाँ जी। तो पर पदार्थ कहने से थोड़ा पर पदार्थ में हे बुद्धि होती है क्या? अच्छा, हम्म, कोई बात नहीं, आप वो बता दो। वो तो कहीं कहीं अगर ऐसे होगा तो आप अपने हिसाब से ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक आध शब्द इधर उधर। आज कहने से कुछ पर बात बनती है। संस्कृत में लिखा है तीर्थ कर पुण्य हेतु भूतम साध्य साधक भावेन परम पुण्य निर्माण कारणम च जिन प्रतिपादकम व्यापार देवो भवते तथापि निश्चय न्यायेन परम आराध्य तत्व वीतराग निर्विकल्प गुप्ति गुप्त परम समाधि काले। और कहने से फ्री हो जाता है ना, कुछ लोग कहते हैं हाँ, कहते हैं, भगवान तो परद्रव्य है, नहीं भगवान कौन है जब परद्रव्य है? बताओ, वो वाली बात आएगी ना, परद्रव्य है तो परद्रव्य में हमेशा क्या रहती है? परद्रव्य से क्या कराया जाता है? हाँ, जैसे परद्रव्य है तो आगम में परद्रव्य से हमेशा क्या शिक्षा दी जाती है? जो होने चाहिए पदार्थ की ये बना कराया जाता है कि नहीं? हाँ, तो जबकि ये आराध्य देव। हाँ, अब फिर पदार्थ कहने से सही अर्थ आएगा नहीं, पर पदार्थ कहने से सही अर्थ नहीं आएगा, क्योंकि पर पदार्थ जैसे ही आपने पढ़ा या सुना तो आपके मन में क्या है, ये पना की भावना लग सकती है कि नहीं, क्योंकि ये पना कुछ नहीं है उसमें। पदार्थ है ये सही है, नहीं जैसे जैसे अनंत भगवान है कि नहीं, अब वे कौन है? अब कोई तो कह रहा है परद्रव्य है, अरे नहीं वे कौन है? नहीं तो वैसे अगर कोई ऐसा भी कहते हैं वैसा, वो तो अरहंत भगवान तो परद्रव्य है कि नहीं, बहुत लोग कहते हैं हाँ, भगवान तो परद्रव्य है कि नहीं, ये सही नहीं है। हाँ, ऐसा तो पर है, ऐसा पर है, इससे मतलब क्या हुआ? नहीं, पर द्रव्य में तो ये बुद्धि कराई जाती है कि नहीं, क्योंकि शरीर पर द्रव्य है, ये बात हाँ, सही है। ये सही है। राम देश शरीर ये पर द्रव्य है। जो जीव आत्मा का अनुभव करना चाहे कि नहीं, जी जी अभेद रत्नांतर रूप पंडित होना चाहे कि नहीं, जी हाँ तो उन्हें रुद्र क्या बताया जाएगा? हाँ, शरीर कि नहीं, शरीर पर द्रव्य ये सही है कि नहीं, आश्रम भाव पर भाव है ये सही है कि नहीं, राग देश मोह है ये विभाव है ये सही है कि नहीं, क्योंकि इनसे तो अपना होना चाहिए क्या? जी जी, क्योंकि इन्हें हमने उपाधि समझ के रखा है अपनी बुद्धि में, इन्हें क्या समझा हुआ है? उपाधि समझा हुआ है। तो इनसे तो अपना होना चाहिए जी, इसलिए इन्हें शरीर को परद्रव का तो सही है क्या? इसलिए शरीर को परद्रव्य कहा जाए तो सही है, और शब्द भावों को प्रभाव कहो तो सही है, राग देश मोह आदि विभाव भाव वो भी सही है, वो भी सही है, विकार कहो नहीं, ये भी सही है, अशुद्ध भाव कहो नहीं, लेकिन भगवान परद्रव्य है इसमें सही नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा जी, क्योंकि भगवान परद्रव्य नहीं है, भगवान जीव द्रव्य है जी जी, अगर वाले जी कविता जी, अब ये ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसको बता दो तो जो लिखा था हमने। भगवान कौन है? जीव द्रव्य है कि नहीं, दूसरा शास्त्र ढूंढ रही थी, एक और है मेरे पास आ गया, वो देख रही थी जरा।
नहीं तो कोई बात नहीं, वो तो कहीं है, ऐसा भी लगा मिल सकता है क्या? और आकाश वाला ही है। वाला तो हमारे पास भी है, वही important है। नहीं, जिसमें इंग्लिश में उत्थान प्रस्तावना लिखी है, इंग्लिश में प्रस्तावना लिखी है, फिर हिंदी में लिखी है। तो इसमें क्या लिखा है? इस प्रकार हम्म। क्या लिखा है? तथा निश्चय न कर ये सब पदार्थ है, उनसे साक्षात सिद्धि नहीं है, परंपरा से है। हाँ, ये तथा निश्चय न कर ये सब पदार्थ है। हम्म। पदार्थ का मतलब क्या हुआ? मिली अवस्था का नाम पदार्थ होता है। कौन है निश्चय न कर ये सब पदार्थ है? तो ये सब कौन है जो पदार्थ के रूप में कहे हैं? ये जैसे एक जीव और आठ कण तो एक देव वो हो गए। नहीं, इसमें तो अलग अलग हो गया ना। निश्चय देव। भैया निश्चय तो व्यवहार से तो ये कहे थे प्रतिमा, निश्चय देव, निश्चय गुरु, निश्चय तीर्थ, निज आत्मा, भाई व्यवहार से जिनेन्द्र भगवान, उनकी प्रतिमा, गुरु महामुनिराज और व्यवहार तीर्थ सिद्ध क्षेत्र, ये कहे थे व्यवहार से तो। और निश्चय से यही हमारे साधक हैं, यही साधने योग्य है, इन्हीं को व्यवहार, पदार्थ किन्हें कहा आपने? इनको पदार्थ का, व्यवहार गुरु को, व्यवहार देव को। हाँ, ठीक है ना, इन्हें पदार्थ कहा। तो पदार्थ का मतलब क्या है? मिले हुए व्यवहार से कहा ना। पदार्थ का मतलब ये हुआ कि एक तो ये इंद्रिय गोचर है क्या? हवाई समझ में? इंद्रिय गोचर, हाँ जी। एक को पदार्थ कहने से क्या समझ में आया? इंद्रिय गोचर। हाँ, इंद्रिय गोचर है। अवस्था है। हाँ, इंद्रिय गोचर पदार्थ को हमेशा इंद्रिय गोचर समझो क्या? इंद्रिय गोचर जो चीज हो जाएगी कि नहीं, वो आप नहीं हो सकते क्या? हाँ, ये इंद्रिय गोचर है। नहीं है समझ में? हाँ जी, आ गई आ गई। हाँ, पदार्थ कहने से ये पता चल रहा है कि ये पदार्थ इसलिए हैं कि ये दिखाई दे रहे हैं, इंद्रियों से गोचर हैं। जैसे आप समुद्र में जाओ, भगवान विराजमान है कि नहीं, तो भगवान आपको दिख जाएंगे, जी। इंद्रियों में क्या? परम औदारिक देह सहित विराजमान है कि नहीं, जिनके 1008 लक्षण है कि नहीं, जिनके 46 गुण हैं, जिनमें 4 आत्मस्वरूप हैं और 42 देह आश्रित हैं। तो जो देह आश्रित भाव है सब दिख जाएंगे आप। इसलिए जो अरहंत देव है, जो समुद्र में विराजमान है, वे पदार्थ है क्या? और पदार्थ आपको इंद्रियों से गोचर हो रहे हैं क्या? जो आपका स्वरूप है वो गोचर नहीं हो सकता इंद्रिय से। इंद्रियों से गोचर नहीं है जी क्या? जी। है ना? वो मिली हुई अवस्था है। पदार्थ हमेशा कैसे होते हैं? जी, मिली अवस्था होते हैं। मिली अवस्था होती है। उस मिली अवस्था में द्रव्य है क्या? हाँ जी। मिली अवस्था में क्या है? हाँ, द्रव्य है। हाँ, वो मिली अवस्था है, वो वास्तव में द्रव्य का स्वरूप नहीं है, उसमें द्रव्य है। क्या कह रहे सालू जी? मिली हुई अवस्था है लेकिन हाँ, मिली हुई अवस्था है, वो उसमें द्रव्य है। हाँ, वो द्रव्य आपको कौन से लक्षण से देखना पड़ेगा? जैसे भगवान को देखोगे आप, तो भगवान आसमान जाति द्रव्य पर्याय रूप है, अरे आसमान जाति अनंत पर्याय रूप है क्या? जी जी कहते हैं वे अनंत पर्याय। हाँ, इसलिए उन्हें पदार्थ का, क्योंकि गोचर है।
है नहीं। और जो प्रतिमा है वो भी पदार्थ है क्या? जी, वो भी पदार्थ है, वो भी गोचर है। इंद्रियों से गोचर है। उसमें स्थापना निक्षेप से स्थापना करी है जी क्या? जी, स्थापना के अनुसार। अपने निष्क्रिय पंच कल्याणक जो विधि है कि नहीं। जी जी। हाँ, जिसमें प्रतिमा में भगवान की स्थापना की जाती है, उस स्थापना निक्षेप से कर उसमें भगवान की स्थापना की गई है, तो वो भी गोचर है इंद्रियों से। उसमें भी आपको भगवान ज्ञान करके ही समझ में आएंगे, है नहीं। अब जो गुरु हैं वे भी पदार्थ हैं, वे भी गोचर हैं क्या? जी वे भी मिली व्यवस्था में है, हाँ जी। है नहीं। इसलिए ये लिखा है कि तथा निश्चय न कर ये सब पदार्थ हैं। वास्तव में ये सब क्या है? पदार्थ। पदार्थ है नहीं। पदार्थ का ग्रहण किया जाता है कि पदार्थ में से द्रव का ग्रहण किया जाता है? पदार्थ में से द्रव का ग्रहण किया। तो अगर पदार्थ भी ग्रहण करें तो पहले से ही हो रहे थे, लेकिन उसको करती नहीं मुझे। हाँ नहीं, क्योंकि आप पदार्थ का ग्रहण पहले से ही कर रहे हो जी नहीं। जी, आपको ग्रहण किसका करना चाहिए? पदार्थ में से द्रव्य का ग्रहण करना। हाँ, पदार्थ में से द्रव का करना चाहिए, तो वो किसका रहा है? पदार्थ का। तो जब तक पदार्थ का ग्रहण होता रहेगा तब तक मिथ्या दृष्टिपना नहीं जाएगा। नहीं जा रहा है। क्या कह रहे कविता जी? हाँ भैया, जब तक द्रव्य का ग्रहण नहीं होगा, जब तक पदार्थ में से जब तक पदार्थ का ग्रहण होगा, हाँ जी पदार्थ में से द्रव का ग्रहण नहीं होगा, जी, तब तक हर समय पना मिथ्या दृष्टिपना खत्म नहीं होगा। नहीं होगा। इसीलिए तो गाथा लिखी थी प्रवचन सार में। जी, वो द्रव्य गुण पर्याय से उसमें उसमें लिखा था, आचार्य ने कहा है कि पदार्थ द्रव स्वरूप है हाँ, क्या? क्या लिखा है? पदार्थ द्रव्य स्वरूप है। पदार्थ द्रव स्वरूप है, मतलब जो आपको इंद्रियों से दिख रहे हैं वे द्रव्य की शक्लें हैं, उनमें द्रव्य हैं। इसलिए कहा पदार्थ द्रव स्वरूप है। द्रव गुणात्मक कहे हैं, क्या कहे हैं? गुणात्मक। द्रव्य की आत्मा गुण है। गुणात्मक माने क्या? हाँ जी, द्रव्य की जो आत्मा है वो गुण है। हाँ, द्रव किस रूप में है? पदार्थ रूप में है। हाँ, जो हमें किस रूप में दिख रहे हैं? पदार्थ रूप में। हाँ, हमको दिख रहे हैं पदार्थ के रूप में। और उसमें वास्तव में है क्या? द्रव्य। कि उसमें द्रव रह रहे हैं, हम्म, है नहीं। जी और जो अगर द्रव रह रहे हैं तो उनकी आत्मा उनके गुण है क्या? हाँ जी हाँ देखो हम तो मनुष्य दिख रहा हाँ है नहीं। हाँ हाँ। मनुष्य तो पदार्थ है। मनुष्य कौन है? पदार्थ। पदार्थ है कि नहीं। अब इसमें कौन रह रहा है मनुष्य में? द्रव्य। कि मनुष्य में द्रव रह रहे हैं क्या? मनुष्य में कितने द्रव रह रहे हैं? हाँ जी, उसमें एक तो द्रव्य है, बाकी पांच का उसका उद्गल है, बाकी धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है। कि जो मनुष्य है उसमें अखंड वस्तु तो एक है, जी और बाकी जो मनुष्य की आकृति है वो पुद्गल की अवस्था है। हाँ जी तो देखो दो निकल आए इसमें। कौन कौन से दो? जी, एक तो जीव द्रव्य है हाँ, और एक पुद्गल की अवस्था है। एक पुद्गल की अवस्था है नहीं, पुद्गल द्रव्य की। जी और उस अवस्था में एक तो अखंड द्रव निकला, जीव द्रव, हाँ जी चेतना लक्षण हाँ कि जी नहीं। हाँ जी और एक जो आकृति दिख रही है वो उसका द्रव निकला पुद्गल, जो उसकी आत्मा क्या है? स्पर्श स्मरण गण। स्पर्श रसगंध वर्ण पुद्गल की आत्मा है, यानी पुद्गल का स्वरूप। जी
और उसमें जो जानने देखने वाला है वो जी, वो अखंड जीव द्रव्य है जिसका लक्षण जीव चेतन द्रव्य है। है कि नहीं। अब दोनों को मिली एक अवस्था का नाम मनुष्य है। जी, तो तुम्हें दिखेगा क्या जीव द्रव्य, जीव किस रूप में दिखेगा? मनुष्य रूप में। मनुष्य रूप में। क्या करे सालू जी? जी बिल्कुल मनुष्य रूप में दिखता है, मनुष्य रूप माने जीव पदार्थ के रूप में। पदार्थ के रूप में दिखता है और उसके उसमें से हाँ। द्रव्य देखते हैं। हाँ, उसमें से अगर द्रव देखोगे तो द्रव दृष्टि बनेगी, जी तो तत्समय दृष्टि होगी। हाँ नहीं। वही पदार्थ को देखेंगे आप। हाँ, नहीं तो आप पदार्थ देख ही रहे हो। जी लेकिन कोई समय दृष्टि नहीं होना अगर आप पदार्थ को ही सत्य मानोगे कि नहीं, चाहिए। तो फिर वो मिथ्या दृष्टि है। जी क्या? जी फिर तो मिथ्या दृष्टि है। हाँ, क्योंकि ये पदार्थ है हम्म, कि नहीं, उन्हें सत्य माना जा सकता है कि नहीं? सत्य है लेकिन उनको सत्य नहीं माना जाता। पदार्थ में सत्य तो है द्रव्य रूप से, हाँ, लेकिन नहीं नहीं, पदार्थ को सत्य माना जा सकता है कि नहीं? नहीं नहीं ये बदल रहे हैं, क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि बदल रहे हैं ना। जैसे मनुष्य आज दिख रहा है, हाँ, उसकी आयु समाप्त हो जाएगी तो नहीं दिखेगा, इसलिए पदार्थ को सत्य नहीं माना जाता। तो अनंत देव जो समझना में विराजमान है वे भी सिद्ध हो जाएंगे तो वही वे भी ऐसे ही है। वे आज आज समझना में विराजमान है, कल मान ले निर्माण हो जाए तो नहीं दिखेंगे। नहीं दिखेंगे। और गुरु भी ऐसे ही है क्या? हाँ जी जी प्रभु को भी केवल ज्ञान हो जाए नहीं दिखेंगे। केवल और ज्ञान तीन से सिद्ध और तीन क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, ये तीर्थ क्षेत्र भी तो जो चीज बदल जाए, खत्म हो जाए और अवस्था को धारण कर ले कि नहीं, तो वो सत्य नहीं है। वो सत्य नहीं है। सत्य तो वो है जो हमेशा एक जैसा रहा है। हम्म, जी हवाई समझ में। आइए। देखो, पदार्थ कहने से इतना अर्थ निकलता है, हाँ परमाणु कहने से कितना अर्थ नहीं निकल रहा है। नहीं बस ये होता है कि हमें अच्छा लगा। जी ठीक है पदार्थ कहने से दृष्टि बनाओ। हाँ, पदार्थ कहने से समझ में आ रहा है, बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। जी तो इसीलिए वहां पर कहा है प्रवचन काल जी, में कि पदार्थ द्रव स्वरूप है। हाँ, पदार्थ द्रव्य द्रव स्वरूप है, द्रव गुणात्मक है। बहुत अच्छा हाँ, और द्रव्य और गुणों से पर्याय होती हैं। जी द्रव्य और गुणों से पर्याय होती हैं। पर्याय गुण जी पर समय है। जी जी द्रव्य और गुणों से क्या होता है? पर्याय होती है। पर्याय माने समान जाति द्रव्य द्रव्य और गुणों से पर्याय होती हैं कि नहीं। यानी द्रव्यों से भी पर्याय होती हैं और गुण से भी। तो जो द्रव्य से पर्याय होती है उन्हें क्या कहा जाता है? फिर भूल गए आप। एकदम वो होगी अरे नारायण भाई साहब, हाँ भाई, जो द्रव्य से पर्याय होती हैं उनको क्या कहा जाता है? नहीं 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 नहीं, जो दो द्रव्यों से होती है मिलके, ये पूछ रहे हो? में लिखा जाता है, लिखा है ना कि ध्यान द्रव्यों और गुणों से पर्याय होती हैं। क्या क्या लिखा है? द्रव्यों और गुणों से पर्याय होती हैं कि नहीं। इसका मतलब द्रव्यों से भी पर्याय होती हैं और गुणों से भी होती हैं। तो द्रव्यों से पर्याय होती हैं उसका मतलब क्या है? जाति द्रव्य पर्याय ये व्यंजन पर्याय, व्यंजन पर्याय, व्यंजन पर्याय। द्रव्य जो की तो द्रव्यों व्यंजन से पर्याय। पर्याय होती हैं मतलब दो द्रव्य मिलके एक अवस्था होती है। क्या? गुणों से अर्थ पर्याय, नहीं 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 वो नहीं, अर्थ पर्याय होती है और वो व्यंजन पर्याय। ऐसा तो बहुत फैल जाएगा यार, तो इतना नहीं फैलाना है। ठीक है उतना फैलाना है जिसमें हमें द्रव दृष्टि बना है। ठीक है हाँ,
ऐसा तो बहुत हो जाएगा। नहीं नहीं ठीक है। द्रव्यों से पर्याय होती है, मतलब है कि दो द्रव्यों की एक मिली अवस्था होती है, क्या ठीक है उसे कहते हैं द्रव पर्याय। ठीक है उसे क्या कहते हैं? द्रव पर्याय। द्रव पर्याय। और गुण से अवस्था होती है उसे कहते हैं गुण पर्याय। हम्म, क्या ठीक है समझ में आ गया भैया। जो द्रव जो द्रव का अवस्था होती है वो क्या होती है? द्रव पर्याय। जो द्रव से होती है वो द्रव पर्याय है, और जो गुण से होती है वो गुण पर्याय है। तो पर्याय मूल जी पर समय है। हम्म, तो द्रव से क्या होती है? हम्म, ये असमान जाति द्रव पर्याय। हाँ, कि द्रव से होती है द्रव पर्याय, द्रव कि नहीं? हम्म, अब वो दो तरह से होती है। एक तो जीव और पुद्गल को मिलके एक अवस्था होती है, ठीक है जी। इसका नाम क्या है? असमान जाति। हाँ, असमान जाति द्रव पर्याय है। हम्म, और एक पुद्गल पुद्गल को मिलके होती है अवस्था, जी इसका नाम क्या है? समान जाति। हाँ, समान जाति द्रव पर्याय। जी यही तो दिख रही हैं, इसे ही सत्य मानोगे तो मिथ्या दृष्टि हो। तो तुम पर्याय में। जी क्या? जैसे ठीक है आपके भैया। सामने टेबल रखी है, नहीं? हाँ जी हाँ तो इसे आप टेबल समझोगे तो क्या है? क्या मतलब ये है हाँ, कि इस टेबल में परमाणु द्रव्य है, क्या? जी उसे देखेंगे तो हम पर्याय में बोलेंगे। अगर आप इसे टेबल देखोगे तो दिक्कत आएगी, क्या? ठीक ठीक जी एक तो यार समझ में हाँ जी, ये मिथ्यात्व की जो जड़ें हैं ये बहुत भयंकर हैं, क्या? प्रवचन सालों बहुत अगर आपने टेबल देखी, कि नहीं, तो आपको विचार में आएगा कि ये बैठने के लिए है, क्या? मैंने बनाई मदद की। नहीं, हमने नहीं बनाई, हम लेके आए हैं, कि नहीं? सब ये बैठने के काम आएगी, किसके काम आएगी? बैठने की बैठने के काम आएगी, इसलिए क्या करें? संभाल संभाल के रखो। तो देखो रंग चालू हो गया, क्या? ठीक जी और बैठा कौन? बैठा, कि नहीं? इस तरह से उसको देखना चाहिए था। और उद्गल द्रव, क्या उद्गल द्रव की अवस्था है, कि नहीं? और उद्गल द्रव की अवस्था है, लेकिन उसमें बहुत से उद्गल मिले हैं इसलिए ये पदार्थ है, क्या? तो इंद्रिय का विषय बन रही है, इसका मतलब क्या है? इंद्रिय का विषय बन रही है, इसका मतलब इंद्रिय काम कर रही है, इसका मतलब मैं जीव हूँ। जी अब देखो टेबल का ज्ञान भी हो गया और अपना भी अभी नहीं हुआ। जी अब ऐसे ही मनुष्य दिख रहा है, मनुष्य में स्त्री पुरुष दिख रहे हैं, कि नहीं? जी जी तो ये भी क्या है? द्रव्यों की अवस्था है, इसमें भी द्रव्य है। अब जैसे मान लो वृद्ध दिख रहा है, कि नहीं? अब ऐसा लग रहा है ये वृद्ध है, कि नहीं? जी जी जबकि उस वृद्ध में देखो तो वृद्धपना किसका बना हुआ है? शरीर का शरीर का। और उसमें जो जानने देखने वाला है वो वृद्ध है क्या? नहीं। नहीं वो जीव है। हाँ, कि वो कोई वृद्ध नहीं है, वो तो चेतन लक्षण से है, जी सदा कि नहीं? वो जैसे आप उस वृद्धपने को जान रहे हो, कि नहीं? जी जी और जिसके शरीर में ऐसी वृद्धपना हुआ है वो भी जानना है। हम्म तो उसमें वृद्ध कौन है, तो जानने वाला कौन है? भी जानने वाले हैं और यहाँ पर नहीं जान रहा। तो इसका मतलब है कि जानने वाला तो वृद्ध नहीं है, क्या? नहीं नहीं वो तो एक अवस्था है शरीर की, कि नहीं? उसमें भी द्रव्य रह रहा है। अगर उसे उसमें से द्रव्य नहीं देखा हम्म तो फिर वही पर्याय मूड, जी है ना? जी अब इसको का द्रव्यों से हो गया, अब गुणों से होती हैं, क्या? हम्म ऐसे होती हैं, गुणों से होते हैं। गुणों से होती हैं। तो गुणों से ठीक होती हैं ही विभाव गुण, क्या? हाँ, जी जितने विभाव गुण पर्याय है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान हो रहा है। हाँ, ये मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान ये क्या है? जी। गुण पर्याय है, क्या? विभाव गुण।
जी अब आपको कौन सा ज्ञान है, केवल ज्ञान है कि मत ज्ञान है? मत ज्ञान है, तो केवल ज्ञान है। महान ज्ञान किसका है और तुम्हारा छोटा है? नहीं, अब ये क्या हो गया, हाँ मूड हो गए कि हमारा मत ज्ञान है और भगवान का केवल ज्ञान है। हमें ज्ञान का पता ही नहीं रहा। जब क्या हमें क्या देखना चाहिए इसमें? इसमें हमें ज्ञान देखना चाहिए था। मात्र ज्ञान देखना चाहिए। ज्ञान अब क्या है, वहां पे वहाँ छाया भाव है, यहाँ छाया जी। समय भाव है। हाँ, क्या है? एक भाव है। छाया भाव वहाँ उस प्रत्यक्ष कर्म का छाया है कारण, जी जी और यहाँ उस प्रत्यक्ष कर्म का सद्भाव कारण है, जी जो लेकिन छाया है तो रूप है। ज्ञान ही। अब देखो ये क्या हुई, ये पता विवाह है। गुण। हम्म, विवाह गुण में भी उस वस्तु को देखो क्या, ठीक। हाँ जी। नहीं तो फिर ऐसा लगेगा कि हमें मत ज्ञान है, भगवान को केवल ज्ञान है। हम्म, तो ये यही कैसे समझना भी क्या है, ये भी पर्याय हो रहा है। ये भी पर्याय है। इसलिए इस यहाँ ये लिखा है तथा निश्चय रहकर ये सब पदार्थ है, ये सही है। हाँ हाँ इनसे तो शिक्षा लेनी थी, इनसे तो पदार्थ है। वो पदार्थ में। हाँ, इनसे साक्षात सिद्धि नहीं है, जी नहीं, क्योंकि वे पदार्थ है क्या, हम्म, जी इनसे आप हम कैसे है क्या, समझ लिया। तो समझ लिया हमने कि जैसे अनंत भगवान है कि नहीं, तो अनंत आसमान जाति अनंत पर्याय है कि नहीं, जी उसमें भगवान तो एक है, हम्म, और जो 46 जो गुण कहे हैं भगवान के उसमें 42 देह आश्रित हैं क्या, जी और 4 हैं भी आत्मा आश्रित हैं कि नहीं। जी तो जो देह आश्रित गुण है वे क्या बता रहे हैं, देव को बता देंगे। जी वे बता रहे हैं कि भगवान यहाँ जीव रूप से विराजमान है जी क्या। जी भगवान या जीव रूप से बता ऐसे जानने से परंपरा से सिद्धि है क्या? देंगे। जी, परंपरा से। मतलब जितने भी अब तक सिद्ध हुए हैं इसी से हुए जानने से, ऐसे ही ना। जानने से हम जितने भी अब तक सिद्ध हुए हैं या आगे होंगे, तो ये इसी परंपरा से हुए हैं, इसलिए परंपरा से है ये। मतलब आप जब अपने को जब अपने को आप जानोगे तब आप हमेशा आपको यही निमित्त बनेंगे क्या, ये देव अच्छा, ये गुरु, निमित्त बनेंगे, अच्छा। हाँ, यही बनेंगे, इसलिए ठीक परंपरा से ठीक है। क्या। जब आपको आत्मा का लाभ होगा जी। यानी हम्म भवेद रत्नत्र रूप परिणति होगी, हम्म तो यही आपको निमित्त बनेंगे, ठीक है। है ना, जो आपको पदार्थ के रूप में दिख रहे हैं हम्म क्या। हम्म इसलिए इन सब इनके स्वरूप के जानने से परंपरा से सिद्धि है। इसलिए सिद्धि है इनकी ठीक। हाँ, साक्षात सिद्धि नहीं है जी क्या, जी। इनसे साक्षात सिद्धि नहीं है, हम्म नहीं, हम्म क्योंकि साक्षात सिद्धि क्यों नहीं है, भैया वो तो अपने को जानने से होगी, क्योंकि हाँ, कि साक्षात सिद्धि इसलिए नहीं है क्योंकि वे हैं, वे भी जैसे आप जीव द्रव्य हो, वे भी जीव द्रव्य हैं कि नहीं। जी। तो एक जीव द्रव्य दूसरे जीव द्रव्य में क्या है, हाँ, अलग भेद है। दोनों, हाँ जी, हाँ, दोनों अलग है, वो जीव द्रव्य अलग है। अलग है, उनका चतुष्ट अलग है, आपका अलग है जी। कि नहीं, उनके गुण अलग हैं, आपके अलग हैं क्या। हाँ, अगर वे अपने ज्ञान से अपने को जान रहे हैं तो सुखी कौन होगा तो वही होंगे, और कौन नहीं होगा, हम नहीं होंगे। आप नहीं होगे। आप अपने ज्ञान से अपने को जानोगे तो कौन सुखी होगा, हम होंगे। तो हम होगे। इसका मतलब साक्षात सिद्धि नहीं है क्या। हम्म फिर क्या लिखा, परंपरा से है, हम्म लेकिन जब आप अपने को जानोगे हम्म तब यही निमित्त बनेंगे। हम्म। क्या कह रहे हैं सोजीलाल जी, कदम भाई साहब।
क्या परंपरा से मतलब जब आप अपने को जानोगे, जानने में सफलता मिलेगी तो आपको यही निमित्त बनेंगे जी, कि नहीं? इसलिए कहा परंपरा से है। फिर आगे क्या कहा? यहाँ श्री परमात्मा प्रकाश अध्यात्म ग्रंथ में निश्चय देव गुरु तीर्थ अपना आत्मा ही है, उसकी आराधना करके अनंत सिद्ध हुए हैं और होंगे। यह सारांश है। ठीक, मतलब एक निःशुद्धात्मा का ही आराधन करो, जी ऐसा उपदेश है। हाँ। अब आगे क्या? आगे निश्चय से आत्म संवित्ति ही सम्यक दर्शन है। क्या? मेरे इसमें लिखे आत्म इस आगे निश्चय कर आत्म स्वरूपी सम्यक दर्शन है, आप में ही लिखा होगा, है ना? और इसमें लिखा है आगे निश्चय से आत्म संवित्ति ही सम्यक दर्शन है। मतलब वही होगा, संवित्ति मतलब स्वरूप ही होगा भैया। तो काय के लिए ऐसे कठिन शब्द लिखो? नहीं नहीं, आप ये सीधा आगे निश्चय न कर आत्म स्वरूप ही सम्यक दर्शन है। आत्म स्वरूप ही सम्य दर्शन है, जी यानी जो आत्मा का स्वरूप है कि नहीं, हाँ, उसका उसका श्रद्धा नहीं क्या है? सम्यक दर्शन है। सम्य दर्शन है। जी फिर क्या कहेंगे? है मात्र आत्म ही सुदर्शन और सव्यवहार है। यह एक ही है योगी, यह एक ही है, ये एक ही है योगी, ध्याओ लोकत्रय का सार है। मतलब ये कह रहे हैं कि आगे निश्चय न कर आत्म स्वरूप ही सम्य दर्शन है जी कि नहीं, जी यानी केवल एक आत्मा ही सम्य दर्शन है क्या? जी यानी आत्मा का दर्शन ही क्या है? सम्यक दर्शन है। सम्य दर्शन है कि नहीं? और फिर क्या कहेंगे? जी और सब व्यवहार है। दूसरा सब व्यवहार है। जी तो अब जैसे सम्य दर्शन है, तो सम्य दर्शन का क्या होता है? कथन होता है क्या? हम्म सम्य दर्शन का कथन क्या क्या है? तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शन, देव शास्त्र गुरु की आराधना सम्यक दर्शन, आपा पर का श्रद्धान सम्यक दर्शन। एक और ध्यान नहीं आ रहा भैया, कौन कौन सा था? हाँ? उसमें श्रद्धा नहीं, आत्मशुद्ध जी। तो सम्य दर्शन के चार कथन है, आपा पर का अलग है और आत्मशुद्धान अलग है। अलग अलग है। ठीक है ठीक है ठीक है। आपा पर में दो हो गए, हाँ जी ठीक है। और आत्मा का श्रद्धान एक ही रह गया, हाँ हाँ और देव सा गुरु का श्रद्धान समझ तीन हो गए, जी तत्वा श्रद्धान में सात हो गए। नहीं समझ? हाँ ठीक है ठीक है ना? जी तो अब आचार्य ने कहा कि ये सब जो चार चार परिभाषाएं आई थी सम्यक दर्शन की कि नहीं, वो सब क्या है? जी सब व्यवहार है। नहीं, जी क्योंकि देव सा गुरु का सिद्धांत सम्यक दर्शन है, कि जो आत्मा है वही सम्यक दर्शन है, तो वो आत्मा बताएगा कौन? जी देव शास्त्र गुरु ही बताएंगे। आप भी बताएंगे कि नहीं? उनकी वाणी से आया है क्या? हाँ जी कहाँ से आया है? आत्मा का स्वरूप क्या है? हाँ जी देव की वाणी से आया है, जो आचार्यों तो ने देव ग्रहण की करा। वाणी से आया है कि नहीं? हाँ जी तो इस लोक में आत्मा और अनात्मा क्या है, ये केवल देव ही बता सकते हैं। हाँ जी उनकी सेवा करने से ही पता चल पाएगा। हाँ सच्चे देव का गुरु का सिद्धांत, हम्म क्योंकि झूठे भी चल रहे हैं क्या? हाँ जी हाँ, झूठे झूठे जो जिनमें देवत्व का लक्षण नहीं है, उन्हें देव मानने से कभी कोई आत्मा का दर्शन नहीं हो पाएगा। हाँ आत्मा के दर्शन रूप कोई समय दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाएगा, हम्म, है ना?
जी जो कर पाएगा तो यही निमित्त बनेंगे कि नहीं, वहीं से वाणी आई है। और जो गुरु के वचन है कि नहीं, जो शब्द रूप में आए हैं हमारे पास हम्म, कि नहीं, उन्हीं से चर्चा करके आप समझ सकते हो क्या। हाँ जी, क्या आत्मा का क्या स्वरूप है। हाँ, और उनकी अनुपस्थिति में उनके कहे हुए वचन जो आगम में है, आगम रूप से है, उसे समझ सकते हो क्या। जी इसलिए इनमें विपरीतता होने से आत्मा का श्रद्धा हो नहीं पाएगा क्या। जी इसलिए हाँ, इनमें अगर इनमें विपरीतता रहेगी तो आत्मा श्रद्धा आत्मदर्शन हो ही नहीं पाएगा। नहीं हो पाएगा। इसलिए तो बाह्य कारण की अपेक्षा कही कि नहीं, देखो बाह्य कारण जो है वही होना चाहिए, दूसरा कारण बनेगा तो नहीं होगा। जब जब सम्य दर्शन होता है, आत्मदर्शन होता है, तो सच्चे देवता गुरु के निमित्त से ही होता है नहीं। और प्रकार तत्व श्रद्धा समय दर्शनम, तो ये उस समय दर्शन के विषय हैं तत्वार्थ। इनमें आपकी बुद्धि का व्यापार होगा तभी होगा। अभी सच्चा श्रद्धालु इन्हें नहीं समझोगे तो नहीं होगा। जी ये आपकी अपनी बुद्धि के व्यापार के अपेक्षा का। अपनी बुद्धि को हाँ, ये तो बाह्य निमित्त बनेंगे कि नहीं, वे हमें कुछ बताएंगे क्या। हाँ, वो तो हमें बताएंगे हाँ, वे हमें कुछ बताएंगे, जी। वे जो हमें बताएंगे उसको हमें देखना है क्या। वे हमें क्या बताएंगे तत्वार्थ सिद्धांत समय दर्शन कि वे हमें आत्मा तत्वार्थ बताएंगे। जी हमें उन्हें देखना है कि तत्वार्थ देखना है नहीं। तत्वार्थ में हम अपनी बुद्धि का व्यापार करेंगे, उसमें अपनी बुद्धि का उन्हें पहचानेंगे कि ये क्या है, ये क्या है क्या। क्योंकि यही दिख रहा है हमें, तो उसमें से हम एक अर्थ को जानेंगे जी क्योंकि एक वस्तु सात भावों में मिली है क्या। जी एक वस्तु कैसी है, सात भावों में मिली हुई है, इसलिए उस एक को देखने के लिए सात को समझना पड़ेगा। इसलिए अब दूसरा आया तत्व सावधान, जी ये तो नियामक लक्षण है क्या। ये तो नियामक लक्षण है। अगर इसे समझ लिया अपनी बुद्धि से ऊंचे भाव जागर ये सही हो गया तो आप पर आ जाएगा। जी जी अगर ये तो आप पर हो जाएगा। तब आपको ये पता, हाँ तब आपको ये पता चल जाएगा कि नो कर्म द्रव कर्म भाव कर्म ये पर स्वरूप है कि नहीं। और जहाँ ये नो कर्म द्रव कर्म भाव कर्म है वहां नियम से मैं जी हूँ। ये क्या हो गया, अपकार। अब जब आप अपर सही हो जाएगा तो आप श्रद्धान हो जाएगा जी ऐसे नियामक है ना। ऐसे चार तरह से कहा, जी लेकिन फिर वही जो आत्मदर्शन है वही समय दर्शन है क्या। ये सब होने के बाद भी आत्म दर्शन दर्शन ठीक है, जी जी बढ़िया। केवल एक आत्मा ही सम्यक दर्शन है, दूसरा सब व्यवहार है। केवल एक आत्मा माने, मैं और मैं माने, जीव द्रव्य मैं है और मैं का सिद्धांत क्या। जी मैं है, मैं है कि नहीं, है, आप कौन हो, जीव द्रव्य जीव हो कि नहीं। जो आप हो उसका अनुभव क्या, हम्म, क्या जो आप हो उसका क्या अनुभव अनुभव कि नहीं। तो जो आप हो उसी का अनुभव कि नहीं। जी उसी का नाम क्या है, सम्यक दर्शन मैं दर्शन कि नहीं। उसी का जानना सम्यक ज्ञान हमें ज्ञान कि नहीं। और उसके उसी के अनुभव रूप परिणति सम्यक चारित्र विचार। तो कितना रहा, एक, एक ही था। ठीक है ना।
जी। क्या कहा? दूसरा सब व्यवहार है, इसलिए दूसरा सब व्यवहार है कि नहीं? सब उस एक का सावधान के लिए 7 तत्वों का सावधान वगैरह सब व्यवहार है क्या? हाँ जी। उसे एक के जानने के लिए आगम ज्ञान सब सब व्यवहार है हाँ क्या? हाँ उस एक में स्थिरता के लिए व्यवहार चारित सब व्यवहार है हाँ जी ठीक ना? जी। उस एक के ही प्राप्ति के लिए हम्म। क्या व्यवहार तीर्थ, व्यवहार देव, और व्यवहार गुरु गुरु, जी, क्या? ये सब व्यवहार है। हाँ, ये सब व्यवहार है। हम्म। यह दूसरा सब व्यवहार हाँ है। हाँ जी जी जी। फिर इसलिए हे योगी, एक आत्मा ही ध्यान करने योग्य है, जो कि 3 लोक में सार है। तो ये बात आई कि इसलिए एक आत्माएं ध्यान करने योग्य है क्या? इसका ध्यान करें। एक आत्मा का, हाँ, अपना। आत्मा का ही ध्यान करो, जी। वो योग्य है। हाँ जी। वीतराग, क्या कहा? वीतराग चिदानंद एक अखंड स्वभाव में आत्म तत्व का सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुभव रूप जो अभेद रत्नत्रय, वही जिसका लक्षण है, तथा निर्विकल्प मनुभुक्ति आदि 3 गुप्ती रूप समाधि में लीन निश आत्मा ही निश्चय से सम्यक्त है। अन्य क्या सब क्या? व्यवहार। नित्य स्वरूप है। हम्म, पूरी बात का भावार्थ यह है कि वीतराग चिदानंद अखंड स्वभाव, हम्म, ठीक, ये आत्मा का परिचय है। जी जी। ये क्या है? आत्मा का परिचय अर्थात अपना आत्मा का स्वरूप है कि आत्मा है वो कैसा है? वीतराग चिदानंद। वीतराग यानी, वीतराग यानी कि जो तीसरे शरीर के भाव है, ये राग देश भाव, जी, उनसे कैसा है? उससे रहित है। रहित है कि नहीं? हाँ जी। और जो सुख दुख रूप जो द्रव कर्म है उससे उससे भी रहित है। उससे भी रहित है। और जो नौ कर्म जो देह है, उससे भी रहित है। जो राग देश मोह का आश्रय बनता है उससे, उससे भी रहित है। हाँ, मतलब जो राग देश मोह भाव है उनसे भी रहित है। और राग देश मोह भाव के जो आश्रय हैं उनसे भी रहित है। हम्म। यानी नो कर्म द्रव कर्म भाव कर्म से कैसा है? रहित है, इसलिए क्या है? इसलिए वीतराग है। वीतराग। अब इनसे तो रहित है लेकिन चेतन भाव से सहित है क्या? हाँ जी। इसलिए क्या लिखा? चिदानंद। चिदानंद। हम्म, क्या आत्मा एक वस्तु है, जी एक द्रव्य है जी। क्या? हाँ। मैं भी जीव द्रव क्या? हम्म अब वो किन्हीं भावों से रहित है और किसी भाव से रहित है हम्म क्या? हम्म। तो नौ कर्म द्रव कर्म भाव कर्म से कैसा है? जी, वो तो रहित है। रहित है। और चेतन भाव से सहित है। सहित है ना? जी। वीतराग चिदानंद अखंड स्वभाव क्या? कैसा है? हाँ जी, एक है, अखंड है। अखंड है। हम्म अर्थात जो चेतन भाव है कि नहीं, उस चेतन भाव में चेतन के सब भाव, सब शक्तियां, सब गुण धर्म जाने जाते हैं कि नहीं? लेकिन चेतना उनमें नहीं है। नहीं मिलती है क्या? अब वे सब चेतना में नहीं मिलते हैं हम्म और सब चेतन भाव में जाने जाते हैं कि हम्म। नहीं? इसलिए कैसा है? जी, अखंड है। अखंड स्वभाव। हम्म ये स्वभाव में है क्या? हम्म, चेतन द्रव्य के जितने आकार वगैरह हैं, गुण धर्म है, सब किसी में जाने जाए? जी, इस- सब स्वभाव में ही। चेतन भाव में ही जाने जाए। चेतन, हाँ जी, जिसका स्वभाव है और चेतन। चेतन अनुरूप होती नहीं है हाँ जी। क्या? हाँ जी। चेतन की शकल क्या है? जी, सहज दर्शन और सहज ज्ञान। तो किस में जाने जाएंगे सब भाव? इन्हीं जैसे का। आत्मा में भाव है हाँ यानी जी हाँ जी। उसको सुख कैसे लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा?
हाँ, ज्ञान से लिया जाएगा। जब ज्ञान के लिए चार लेकिन ज्ञान और सुख एक नहीं होंगे, नहीं नहीं, तभी तो जान रहे हैं, तो इसलिए सुख अलग है और ज्ञान अलग है। है नहीं। हम्म। और एक चेतन भाव में सबकी ज्ञप्ति है क्या, हम्म, इसलिए कैसा है, अखंड स्वभाव। जी अब कौन है, ये आत्म तत्व, हाँ। ये है मेरा रूप, है नहीं। हम्म, अब इसका सम्यक श्रद्धान जी क्या, हाँ। कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ क्या, हम्म। और इसका सम्यक ज्ञान हम्म। और अनुभव रूप जो अभेद रत्नत्व है, वही जिसका लक्षण है। तो इसका लक्षण क्या निकला, चेतन सम्यक दर्शन का चेतन हाँ। क्या लक्षण निकला, सम्यक दर्शन का। निज आत्मा का श्रद्धान। भाई भैया शुद्ध आत्मा का जो अनुभव है वही तो सम्यक दर्शन का लक्षण हुआ। वगैरह सालों। वीतराग चिदानंद अखंड स्वभाव का ज्ञान श्रद्धान नींद। तो इसमें ये अब इसको मैं और कम करके बताओ, वीतराग चिदानंद बीता सदानंद तो इसमें आप और कम करके करो, तो जो शुद्धात्म अनुभूति है वही है बस। हाँ बस ठीक है। क्या, शुद्धात्मा अनुभूति। हाँ, जो शुद्धात्म अनुभूति है वही सम्यक दर्शन है क्या, जी वही सम्यक ज्ञान है, वही सम्यक चारक है ठीक है ठीक है ना। हम्म। क्या कहेंगे, शुद्धात्मा शुद्धात्म अनुभूति, हम्म। यानी आज शुद्धात्म अनुभूति ही सम्यक दर्शन है क्या, अपने तीन शरीरों से भी शुद्ध चेतन जानना ऐसा अनुभव करना, यही सम्यक है ना। जी यही लिखा है, तथा मनोगुप्ति आदि तीन गुप्ति रूप समाधि में लीन, निश्चय नहीं से निज आत्मा ही निश्चय सम्यक है। जी देखो एक एक शुद्धात्मा अनुभूति है सम्य दृष्टि जीव को क्या, ठीक है जी तो एक शुद्धात्मा अनुभूति है मनोराज की क्या, हाँ हम्म। तो दोनों दोनों की वह अनुभूति एक नाम से कही जाए तो वो क्या है, निश्चय सम्यक कि नहीं। जी दोनों की एक नाम से कही जाए तो क्या है, निश्चय सम्यक हाँ, निश्चय सम्यक है। जी जी अन्य सब व्यवहार है, हम्म। जी अन्य सब का मतलब है कि इस निश्चय जी सम्यक की प्राप्ति के जो उपाय है, हाँ ये रूप सब हाँ, ये इस सब व्यवहार है, जी प्राप्ति के उपाय है। जी प्राप्ति के उपाय कौन कौन है, प्राप्ति के उपाय है देव साथ गुरु क्या, ठीक है जी इनका श्रद्धान सम्य दर्शन है, सबका श्रद्धान, इनका श्रद्धान सम्य दर्शन है, ये सब क्या है, ये सब है सब व्यवहार है ना। इस कारण आत्मा ही ध्यान योग्य है। हाँ जब सब व्यवहार है तो क्या करें, एक आत्मा को ही ध्यान ये निकल आया। क्या कह रहे हैं अनिल जी, क्या काम रहा, इस कारण आत्मा ही ध्यान योग्य है। ठीक, अब इसके आगे कल रखेंगे हैं? जी जावानी के ज्ञान से